चलो स्टूडेंट आप नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ सर्कल। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सब तो पहले आप करते हैं कोड। कोड की चलो मैं जर्नल कर्व की गल करूंगा। सपोज कर लो लेट एफ एक्स भी एनी कर्व, लेट दिस भी एनी कर्व, ठीक है। अपने को एनी कर्व आ वे भी सर्कल भी होवे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकती है। मैं जनरल डेफिनेशन करवाऊंगा पहला, ठीक है। बाद में तुम सर्कल ही कर लियो। सपोज लेट दिस बी एनी कर्व, सपोज अपने को कोई भी कर्व पई है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मे बी सर्कल है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। लेट पी एंड क्यू बी एनी टू पॉइंट ऑन कर्व, लेट पी एंड क्यू बी एनी टू पॉइंट ऑन द कर्व। सपोज कर लो अपने को कोई कर्व आ एंड पी के क्यू एनी टू पॉइंट है, देन ज्वाइन पी एंड क्यू, देन ज्वाइन पी एंड क्यू, देन पी क्यू इज कॉल्ड कोड ऑफ द कर्व, देन पी क्यू इज कॉल्ड कोड ऑफ द कर्व। आप कोई भी कर्व गिवन आपां नूं कोई 2 पॉइंट चूज करो कर्व के उपर, जिवें आपां पी ते क्यू चूज कीते आ, दोनों पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दो बाय लाइन। इस आपां लाइन नूं की बोलांगे, कोड बोलांगे कर्व दी, कोड ऑफ कर्व। इस कर्व की कोड की है कोड आ गई, पी क्यू अपने को की आ गई कोड बन गई। नैक्सट की है सीकेंट, नैक्सट अपने को सीकेंट। सपोज पी क्यू अपने को की है कोड आ, सपोज पी क्यू अपने को की है कोड आ। पी क्यू नूं दोनों साइड प्रोड्यूस कर दो, पी क्यू नूं दोनों साइड की कर दो प्रोड्यूस कर दो। आप प्रोड्यूस करती दोनों साइड, देन हुण इहनूं आपां की बोलांगे सीकेंट बोलांगे। कोड नूं प्रोड्यूस कर दांगे आपां दोनों साइड्स, उहनूं आपां की बोल दांगे सीकेंट बोल दांगे। इस कोड नूं आपां की बोल दांगे सीकेंट बोल दांगे, जे कोड नूं आपां दोनों साइड की कर दांगे प्रोड्यूस कर दांगे। नैक्सट आ जांदा टेंजेंट। नैक्सट अपने कोले टेंजेंट। आपां नूं पता टेंजेंट की हुंदा, जो लाइन कर्व नूं की करदी है एक पॉइंट ते टच करदी है, उस लाइन नूं आपां की बोल दिंदे आ टेंजेंट बोल दिंदे आ सिंपल लैंगुएज नाल। कि कोई लाइन आ जो कर्व नूं की करे टच करे, उस लाइन नूं आपां की बोल दिंदे आ टेंजेंट बोल दिंदे आ। जो आपां कहदी आ अपने कोले कोई भी कर्व आ कोई पॉइंट आ, जे आ कोई लाइन आ जिहनूं किसी पॉइंट ते सपोज पी पॉइंट ते टच कर रही आ, दैन आपां इहनूं की बोल दिंदे आ टेंजेंट बोल दिंदे आ। एंड नॉर्मल की होंदा एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किहड़ा पॉइंट? पी पॉइंट। उस लाइन को आपां की बोल दिंदे आ नॉर्मल बोल दिंदे आ, ठीक है। टेंजेंट की आ जे कोई लाइन कर्व नूं की कर रही है एक पॉइंट ते की कर रही है टच कर रही है, चाहे एक पॉइंट ते मीट कर रही है। जे एक पॉइंट ते कर्व नूं मीट कर रही है या टच कर रही है उहनूं आपां की बोल दिंदे आ टेंजेंट। एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट नूं आपां की बोल दिंदे आ नॉर्मल बोल दिंदे आ। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट नूं आपां की बोल दिंदे आ नॉर्मल। हुण आपां मैथ की लैंगुएज टेंजेंट की गल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल गल सिंपल लैंगुएज सी कि जे कोई लाइन कर्व नूं टच करूगी उहनूं आपां की बोल दांगे टेंजेंट बोल दांगे ना। आपां मैथ की लैंगुएज टेंजेंट की गल करते हैं। टेंजेंट सपोज कर लो तुहाडे कोल एनी कर्व आ एंड पी क्यू की है तुहाडे कोल सीकेंट, ठीक है। पी ते क्यू 2 पॉइंट सी, पहला तुसीं की अपने कोड फाइंड कीती, नैक्सट नूं की करता दोनों साइड प्रोड्यूस करता, ठीक है। अपने कोल की आ गई सीकेंट आ गई। फिर आप की फाइंड करनी है क्यू पॉइंट की लिमिटिंग पोजीशन फाइंड करनी है। क्यू पॉइंट की फाइंड करनी है लिमिटिंग पोजीशन फाइंड करनी है। क्यू पॉइंट को आप मूव कराना अलोंग द कर्व। आ पॉइंट क्यू आ, इस कर्व को आप की करना अलोंग द कर्व मूव करा देना, अलोंग द कर्व मूव कराओ एंड पी पॉइंट नाल मीट कर देना, ठीक है। पहले 2 पॉइंट चूज किए आप पी एंड क्यू, पहला कोड फाइंड की, कोड दोनों साइड प्रोड्यूस करता, अपने को की आ गई सीकेंट आ गई। फिर आप सीकेंट की फाइंड करनी है लिमिटिंग पोजीशन फाइंड करनी है।
वो किवें फाइंड करनी है, क्यू पॉइंट तुसीं अलोंग दा कर मूव कराउणा वा एंड क्यू नाल मीट करा देना। चलो पी क्यू पॉइंट नूं आपां मूव कराया अलोंग दा करव एंड मीट कराता टू द पॉइंट पी। जो आ सीकेंट आ फिर उन्हें की बन जाना अपने कोले टेंजेंट बन जाना। जो आ पी क्यू सीकेंट सी जो क्यू नूं आपां अलोंग दा करव मूव कराया एंड पी पॉइंट दा मीट कराता तो उन्हें अपने कोले की बन जाना वा टेंजेंट बन जाना वा। चलो की डेफिनेशन बन गई अपने कोले, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट ऑन द कर्व। सपोज कर लो अपने कोले की है 2 पॉइंट ऑन द कर्व। सपोज कर लो अपने कोले की है 2 पॉइंट है पी एंड क्यू बी एनी 2 पॉइंट ऑन द कर्व। देन पीटी नु ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ टेंजेंट ਬੋਲਾਂਗੇ। देन पीटी की आया लिमिटिंग पोजीशन ऑफ पी क्यू। पीटी अपने कोल की बनया लिमिटिंग पोजीशन ऑफ पी क्यू। मींस आपां लिमिट फाइंड करती व्हेन क्यू किनू अप्रोच करूगा पी नू अप्रोच कर दूगा अलोंग द कर्व। देन पीटी द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ पी क्यू व्हेन क्यू मूव्स अलोंग द कर्व व्हेन क्यू मूव्स अलोंग द कर्व एंड टेंड्स टू बी। जो क्यू नू आपां कर्व दे अलोंग मूव कराया एंड की आ गया वो पी नू मीट कर इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। की अपने अपने कोले द लिमिटिंग पोजीशन पीटी ऑफ पी क्यू। पीटी की बनी अपने कोले लिमिटिंग पोजीशन बनी है कि पी क्यू व्हेन क्यू मूव्स अलोंग द कर्व टेंड्स टू पॉइंट पी। क्यू नू आपां मूव कराया एंड पी पॉइंट नू की कर गया अप्रोच कर गया। जिहड़ी है कर्व जिहड़ी है सीकेंट सी पी क्यू अपने कोले की बन गई टेंजेंट बन गई। मींस लिमिटिंग पोजीशन फाइंड करती है आपां पी क्यू दी। इनू आपां एंड पीटी नू फिर आपां की बोल दिंदे हैं टेंजेंट एट पॉइंट पी। चलो आ मूव किवें करदा, सपोज मैं क्यू पॉइंट इत्थे चूज कर लिया, ठीक है जी। आपां थोड़ा तरीका समझा दईए। सपोज आ अपने कोले कर्व सी, आ पी पॉइंट सी, आ किहड़ा पॉइंट सी क्यू पॉइंट सी। पहला अपने कोले आ सीकेंट आई सी, फिर हौली हौली आपां क्यू पॉइंट नू मूव करा रहे हैं, फिर मैं क्यू पॉइंट आ ले लिया, फिर आ सीकेंट बन गई। आ क्यू पॉइंट नू मैं इधर नू मूव करा रहा अलाउंड दा कर, मैं फिर क्यू पॉइंट इत्थे आ गया, फिर सीकेंट आ बन गई, हौली हौली पॉइंट इत्थे आ गया, फिर सीकेंट आ बन गई। की कर रहा हौली हौली पॉइंट नू मैं अलाउंड दा कर मूव करा रहा एंड पी नाल की कराता मीट कराता। फिर अपने को आ टेंजेंट बन जाएगा। नहीं पी क्यू की आप की फाइंड करती लिमिटिंग पोजीशन फाइंड कर रहे हैं कि क्यू नू ग्रेजुअली की कर रहे हैं आप मूव करा रहे हैं अलोंग द कर्व। क्यू नू की कर रहे हैं मूव करा रहे हैं अलोंग द कर्व। आ पॉइंट मूव करा रहा मैं क्यू इत्थे आ गया पॉइंट, आ पॉइंट आ गया, आ पॉइंट आ गया। जो इन्हें पी नाल मीट कर देना उन्हें की बन जाना वा टेंजेंट बन जाना। दैन आप पीटी नू की बोल देंगे टेंजेंट बोल देंगे एट द पॉइंट पी। नॉर्मल की डेफिनेशन आप कर ही चुके हैं। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ऐसे अपने को टेंजेंट की डेफिनेशन ये डेफिनेशन सारे सेम ही रहनी है। एंड जो आप इक्वेशन सर्कल च फाइंड करनियां ने सिमिलर इक्वेशन एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला फाइंड करनियां ने। एक बार चंगी तरह कर लो, थोड़ा दोबारा करने की जरूरत ना पवे। सिर्फ उत्थे इक्वेशनस चेंज होनियां ने। जिथे आप सर्कल ही करांगे उत्थे की दी बन जाना अपने कोले एलिप्स की इक्वेशन आ जूगी उस जगह ते, जां पैराबोला की इक्वेशन आ जूगी। मैथड सेम रहना सारा कुछ प्रूफ करने का। तो फर्स्ट आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं ऑफ द सर्कल। चलो फर्स्ट अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a²। जी आप पहले डेफिनेशन की कर्व की जगह सर्कल भी कह सकते हो, ठीक है। अब कर्व मैं ता लिया कि जरनल होगी, सारे वाली डेफिनेशन होगी। वो हम आप इस सर्कल की फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रही है एट पॉइंट x1 एंड y1। तो सपोज कर लो अपने लिए सर्कल आ जेड़ा सर्कल है x² + y² इज इक्वल टू a²। इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन की बना x² + y² इज इक्वल टू a² की बना। चलो नंबर आप की कह देने 1 कह देने। चलो किहड़े पॉइंट पे फाइंड करनी है एट पॉइंट P।
तो इनू मैं जो पॉइंट गिवन आ उन्होंने पी का नाम देना। सपोज कर लो अपने को पी पॉइंट x1 y1 आप पी पॉइंट से की फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो हुणे आप डेफिनेशन कर चुके हैं किमें फाइंड करनी है। सब तो पहले आपको एक होर पॉइंट चाहिए सर्कल से। लेट सपोज एक पॉइंट का आपको गिवन है पी पॉइंट का गिवन है। लेट क्यू पॉइंट आप चूज कर लिया भी एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, एक अपने को पॉइंट चूज कर लिया क्यू पॉइंट, एक होर पॉइंट चूज कर लिया क्यू पॉइंट चूज कर लिया x2, y2 टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली। फिर आप इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिख दिए, पी भी पॉइंट पता अपन क्यू पॉइंट पता, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगी। चलो सब तो पहले आप इन्हों की गल करते हैं। जो आप 2 पॉइंट चूज किए सी, एक अपन गिवन सी पी पॉइंट, क्यू आपके को सपोज कर लिया। ਜਿਹੜੇ दोनों पॉइंट है कितने लाई कर रहे हैं, सर्कल से लाई कर रहे हैं। पी भी सर्कल से लाई कर रहे हैं, क्यू पॉइंट भी कितने लाई कर रहे हैं। पी एंड क्यू लाइज ऑन सर्कल, सर्कल में नेम वन दिता हुआ वा। पी ते क्यू अपने को कितने लाई कर रहे हैं, सर्कल से लाई कर रहे हैं। जो सर्कल से लाई कर रहे हैं सर्कल की इक्वेशन को की करनगे, सैटिस्फाई करनगे। तो सब तो पहले आप सर्कल की इक्वेशन को की करा देंगे हैं, सैटिस्फाई करा देंगे। चलो पी पॉइंट भी सैटिस्फाई करके सर्कल की इक्वेशन को, सिमिलरली क्यू पॉइंट भी की कर गया सर्कल की इक्वेशन को की कर गया सैटिस्फाई कर गया। जब पी अपन गिवन सी क्यू आप अपने को सपोज किया, क्यू नूं आप एलिमिनेट करना वा बिकॉज जो अपन तो गिवन x1 y1 है, क्यू आप सपोज किया। आप क्वेश्चन करते करते आज थ्योरम करते करते क्यू नूं एलिमिनेट कर देना। जो आप अपने को सपोज करते हैं ऑलवेज तुसीं की करना एलिमिनेट कर देना। पी भी सर्कल से लाई कर रहा है, क्यू भी सर्कल से लाई कर रहा है, इट भी सर्कल की इक्वेशन को की कर लेंगे सैटिस्फाई कर लेंगे। तो हुणे आप डेफिनेशन भी कर चुके हैं। टेंजेंट आप फाइंड किमें करना, सब तो पहले आप सीकेंट फाइंड करनी है या कोड कह लो। पहले आप पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर पी क्यू की बनाना टेंजेंट बनाना। चलो आप बनाने किमें टेंजेंट बनाना। आज याद रखो जो आप नंबरिंग की हुई है 1 2 3। पी के क्यू जो एंड किया, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। पी के पॉइंट भी पता अपन, क्यू के पॉइंट भी पता। तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। चलो लाइन की इक्वेशन की आएगी अपने को y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितनी होनी है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये अपने को की आ गई इक्वेशन ऑफ पी की होगी 2 पॉइंट फॉर्म जिन तुम बोलते हो। ठीक है, अपने को की होंगी लाइन पी क्यू की है स्लोप आ। इनू नंबर दे दो 4, इनू आप नंबर की दे दें, 4th नंबर दे दें। हुण आप एक सैकंड फाइंड की सी इक्वेशन, एक थर्ड की सी। एक सैकंड ते थर्ड नूं की करो सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट 2 एंड 3, सबट्रैक्ट करो 2 एंड 3। 2 ते 3 सबट्रैक्ट करो की आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अपने को की बन गया है, तो माइनस भी कॉमन कर दिया जब कह लो 3 जो 2 सबट्रैक्ट करते हैं जो अपन चाहिए वो अकॉर्डिंग ही कर लेंगे आप। ठीक है, आप 3 जो की करता से 2 ਨੂੰ सबट्रैक्ट करते से ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x2 x1 x2 x1 ਤੇ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ y2 y1 ਓਵਰ x2 x1। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ सबट्रैक्ट ਕੀਤਾ। इतों वैल्यू फाइंड कर दो, फिर अपने को वैल्यू की आ जाएगी इतों 3 के नून सबट्रैक्ट किया, इतों वैल्यू फाइंड कर दो y2 y1 ओवर x2 x1। चलो वो वैल्यू अपने को की बन जूगी माइनस x2 x1 ओवर y2 y1। ये वैल्यू अपने को की बन गई
ठीक है। 3 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ y2 - y1 ਓਵਰ x2 - x1 ਦੀ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਈਨਸ x2 + x1 ਓਵਰ y2 + y1। ਚਲੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਰਸ 'ਚ। ਜੋ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਪੁੱਟ ਇਨ 4 ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ 4 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁੱਟ ਇਨ 4। 4 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y - y1 = -x2 + x1 ਓਵਰ y2 + y1 into x - x1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ PQ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PQ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। PQ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾਓ ਅਪਲਾਈ Q ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ P। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕਰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਐਂਡ P ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ P ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। Q ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ P ਨਾਲ। ਜਦੋਂ P ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੂਗਾ x2 ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜੂਗਾ ਦੇਖੋ ਆ Q ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਟ ਮੀਨ x2 ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜੂਗਾ x1 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜੂਗਾ y2 ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜੂਗਾ y1 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ Q ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ P ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸੇਮ। Q ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ P ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਮੀਟ ਕਰਾਇਆ x2 ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ x1 ਨੂੰ y2 ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ y1 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ P ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P। ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y - y1 = ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ x2 ਤੇ y2 ਆ x1 y1 ਆ ਗਿਆ। x2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x1 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ x1 ਓਵਰ y1 + y1 into x - x1। Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਗਾ P ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ PQ ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। Q ਨੂੰ P ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ PQ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ PT 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ -2x1 ਓਵਰ 2y1 into x - x1। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ y1 - y1 ਸਕੁਅਰ = -xx1 + x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ xx1 + y1 = x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ + y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ P ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P x1, y1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P। P ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ x1 y1। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ xx1 + y1 = a ਸਕੁਅਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ P x1 y1 ਤੇ xx1 y1 = a ਸਕੁਅਰ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x1 ਚ ਐਂਡ y ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ y1 ਚ।
तो ये अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a²। जे सर्कल गिवन है कोई पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किमें लिखनी है x(x1) + y(y1) इज इक्वल टू a²। नेक्स्ट अपना इक्वेशन लेना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन लिख देने अपन पता नॉर्मल की हुंदा आ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट की है अपने को किहड़े पॉइंट ते सेम पॉइंट की फाइंड करनी है आपां, ठीक है। जिहड़े पॉइंट ते टेंजेंट आया उसे पॉइंट ते नॉर्मल आना अपने को। चलो अपन पता नॉर्मल की हुंदा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आ। चलो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे अपन टेंजेंट की इक्वेशन पता। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। चलो की आ गया -x1 ओवर y1 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट की आ गई -x1 ओवर y1। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल की बन गई अपन पास दोनों परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की देख होगा -1। तो टेंजेंट की स्लोप पता नॉर्मल की स्लोप की आ जाएगी y1 ओवर x1 आ गई। टेंजेंट की स्लोप पता सी नॉर्मल अपन पता की है टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन आ। चलो टेंजेंट की स्लोप पता नॉर्मल की कितनी आ गई y1 ओवर x1 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ स्लोप की इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। हुण आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। हुण आप लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किहड़े पॉइंट ते x1 y1 ते अपन स्लोप पता लग चुकी है एंड ये भी पता नॉर्मल किहड़े पॉइंट चो पास कर रहा x1 y1 चो पास कर रहा अपन पता जो लाइन की अपन स्लोप पता हो एंड पता हो कि पॉइंट जो पास करता आप किमें इक्वेशन लिखते हैं y-y1 पॉइंट पता ना कि पॉइंट जो पास करना नॉर्मल नहीं जो पॉइंट टेंजेंट पास कर रहा है x1 y1 चो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आ गई एट x1 y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ xy1 yx1 is equal to 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਬਣ ਗਈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਲਈ x² + y² is equal to a²। ठीक है नाल सर्कल का थोड़ा पता होना चाहिए कि सर्कल ही आई है एंड क्लीयरली आ सर्कल का थोड़ा पता सेंटर कितना वा जो आ सर्कल है सेंटर कितना वा 0 0 आ तुसी जे चेक करोगे कि 0 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कर रहा है सैटिस्फाई कर रहा है जो 0 0 पॉइंट आ जा सर्कल का सेंटर आ वो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कर रहा है सैटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब होर की आ कि जो नॉर्मल आ उन्हें ऑलवेज कितों पास करना सर्कल के सेंटर चो पास करना। जो नॉर्मल आ इतों अपने को होर की आ गई कंडीशन आ गई होर अपने को बन गया एक नवी की बन गया अपने को कि जो नॉर्मल आ सर्कल का उन्हें ऑलवेज कितों पास करना सर्कल के सेंटर चो पास करना। आ सर्कल का सेंटर कितना सी 0 0 सी क्लीयरली 0 0 नॉर्मल की इक्वेशन की कर रहा वा सैटिस्फाई कर रहा। देयरफॉर जो सर्कल आ कितों पास करूँगा सॉरी जो नॉर्मल है वो कितों पास करूँगा सेंटर ऑफ सर्कल चो पास करूँगा। ये तो अभी अपने को जी सिंपलेस्ट फॉर्म सी उसके लिए आप की फाइंड किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ते नॉर्मल फाइंड किया। नैक्सट अपने को जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होंगी है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की अपने को x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 सिमिलरली जिवें आप ऊपर किया इस तरह तुसीं की कर देनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेनी है। पहला एक होर पॉइंट चूज करोगे आप P पॉइंट जो गिवन आ
क्यू पॉइंट चूज करोगे सेम जो स्टैप आप पहला किया सेम स्टैप ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ x x1 y y1 plus 2 times g x plus x1 y2 plus 2f y plus y1 y2 plus c is equal to 0 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਨੀ ਆ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਟੂ ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਲਈ p ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆ q ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ q ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ p ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ कहते भी चलो पॉइंट गिवन तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किमें लिखनी आ एक्स स्क्वेयर ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ x x1 ਚ y स्क्वेयर ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ y y1 ਜੋ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ x x1 ਚ y स्क्वेयर ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ y y1 ਚ ਜੋ ਆ ਕੱਲੀ x ਪਈ ਸੀ ਸਿੰਗਲ x ਪਈ ਆ ਇਹ ਸਿੰਗਲ x ਨੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x x1 y2 ਐਂਡ y ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ y plus y1 over 2 ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ x x1 y ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ y y1 ਜੋ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਪਈ ਹੈ x ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ x plus x1 y2 ਚ ਐਂਡ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ y1 plus y1 over 2 ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ बाकी का नेक्स्ट लेक्चर च करांगे।